वर्षा दे दो। और उसी समय बलवान वीर वो कालियवन धर आया है और 3 करोड़ मलेच्छों की सेना को साथ में लाया है। राजन परीक्षित जी, कालियवन 3 करोड़ मलेच्छों की सेना को लेकर के आ गया और एक तरफ से जरासंध ने घेर लिया मथुरापुरी को, सुखी रहो भैया, एक तरफ से कालियवन ने घेर लिया। कन्हैया कहने लगे भैया बलराम, अब 2 दुश्मन कई बार में चढ़ाई कर रहे हैं, बोलो अब क्या होना चाहिए। तो भगवान ने रात में विश्वकर्मा को आदेश दिया और अपनी योग माया को आदेश दिया और क्या किया। विश्वकर्मा द्वारा श्री हरि ने द्वारिकापुरी निर्माण किया। उस नगर में सबको पहुंचा कर, उसी नगर में सबको पहुंचा कर, उस नगर में सबको पहुंचा कर फिर दुष्टों का संहार किया। उस नगर में सबको पहुंचा कर फिर दुष्टों का संहार किया। उस नगर में सबको पहुंचा कर फिर दुष्टों का संहार किया। उस नगर में सबको पहुंचा कर फिर दुष्टों का संहार किया। भगवान कन्हैया ने विश्वकर्मा के द्वारा समुद्र के अंदर सुंदर द्वारिकापुरी का निर्माण करवा दिया। 48 कोस की लंबाई चौड़ाई में 12 योजन, 1 योजन होता है परीक्षित जी 4 कोस का, 12 चौकू 48 कोस की लंबाई चौड़ाई में सुंदर द्वारिकापुरी का निर्माण करा दिया और सोए थे ब्रजभूमि में और योग माया से सब पहुंचा दिए कहां, द्वारिकापुरी में। और अब आ रहे हैं जहां जरासंध की सेना में बलराम युद्ध कर रहे और कन्हैया कालियवन का उद्धार करने जा रहे हैं। आज रथ पर सवार नहीं है। कालियवन ने देखा तो पकड़ने के लिए दौड़ने लगा, अभी पकड़ करके खा जाऊंगा, और कन्हैया ने भागना शुरू कर दिया। पीछे पीछे वो दौड़ रहा, प्रभु आगे भागे जाते हैं और इस प्रकार भागते हुए एक गुफा में जा छिप जाते हैं। आज भागते हुए गुफा में छिप गए कन्हैया। एक पुरुष वर्षों से वहां सो रहा था, प्रभु ने अपना पीतांबर ओढ़ा दिया, प्रभु तो अंतर ध्यान हो गए और ये दौड़ता हुआ उस गुफा के अंदर पहुंच गया। उसने समझा वहां से भाग कर आए हो और यहाँ सोने लगे हो। उस पुरुष के छाती में कस करके लात मारी, जैसे छाती में लात लगी उस पुरुष की निद्रा खुल गई और ऐसी दिव्य दृष्टि पड़ी जो कालियवन सेना समेत जल करके भस्म हो गया। ये कौन सो रहा था राजन परीक्षित जी? योगी मुचकुंद। ये अयोध्या के राजा मानधाता के पुत्र हैं मुचकुंद, सूर्यवंशी, तुम्हारे ही वंश के राजा। उस गुफा में सो रहे थे, आज प्रभु ने दर्शन दे दिया तो मुचकुंद कहने लगे भगवान हमें मालूम पड़ता कलयुग आने वाला है। हाँ, कन्हैया कहने लगे जिस दिन इस धराधाम को छोड़कर मैं अपने गोलोक धाम को चला जाऊंगा, उसी दिन इस पृथ्वी पर कलयुग का राज्य आ जाएगा। तो योगी मुचकुंद कहने लगे भगवान कलयुग तो बहुत दुखदायी युग है, अब मैं कलयुग में जीना नहीं चाहता, मुझे अपने धाम में पहुंचा दो। हाँ भैया, एक तो तुमने 3 करोड़ मलेच्छों की सेना को मार करके पृथ्वी का बहुत भार हटाया है और दूसरे तुमने अपना जीवन परमार्थ में बिताया है, इसलिए बैठ जाओ विमान पर, चले जाओ
मेरे धाम के लिए आज विमान पर बैठ गए मुचकुंद और जा रहे हैं। कैसे चले गए सभी लोग बोलेंगे, नटवर नागर नंदा जोरे मन को, नटवर नागर नंदा बजोरे मन गोविंदा, नटवर नागर नंदा बजोरे मन गोविंदा, नटवर नागर नंदा बजोरे मन गोविंदा। तू ही नटवर तू ही नागर, तू ही नटवरी तू ही नागरे, तू ही नटवर तू ही नागर, तू ही नटवरी तू ही नागरे। तू ही बाल मुकुंदा, जय हो तेरी। तू ही बाल मुकुंदा भजोरे मन गोविंदा, तू ही बाल मुकुंदा बजोरे मन गोविंदा, नटवर नागर नंदा भजोरे मन गोविंदा, नटवर नागर नंदा बजोरे मन गोविंदा। सब देवन में कृष्ण जी बड़े हैं, सब देवों में कृष्ण जी बड़े हैं, सब देवन में कृष्ण जी बड़े हैं, सब देवों में कृष्ण जी बड़े हैं। चिमितारन में चंदा भजोरे मन गोविंदा, आज में तारनों में चंदा बजोरे मन गोविंदा, नटवर नागर नंदा भजोरे मन गोविंदा, नटवर नागर नंदा बजोरे मन गोविंदा। सब सखियन में राधा बड़ी है, सब सखियन में राधा बड़ी है, सब देवन में राधा बड़ी है, सब देवन में राधा बड़ी है। जिन नदियन में गंगा भजोरे मन गोविंदा, आज में नदियों में गंगा बजोरे मन गोविंदा, नटवर नागर नंदा भजोरे मन गोविंदा, नटवर नागर नंदा बजोरे मन गोविंदा। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागरे, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागरे। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागरे। काटो यम के फंदा, जय हो तेरी। प्रभु काटो यम के फंदा भजोरे मन गोविंदा, प्रभु का यम के फंदा बजोरे मन गोविंदा, नटवर नागर नंदा भजोरे मन गोविंदा, नटवर नागर नंदा बजोरे मन गोविंदा। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय 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 श्री राधे श्याम। नाशनम आपदाम हरते नित्यम लक्ष्मी तिष्ठति सर्वदा। प्यारे बंधुओं, ऐसे योगी मुचकुंद परम धाम को चले गए और अब आ गए प्रभु जरासंध की सेना में। कहने लगे भैया बलराम, ऐसे काम नहीं चलेगा,
सुखी रहो, आशीर्वाद आनंद है। श्री सुखदेव जी बोले, सुनो राजन परीक्षित जी, अब देखो भगवान कन्हैया छत्री का वेश बना करके कैसे पृथ्वी का भार हटा रहे हैं। भागना शुरू कर दिया, कहने लगे भैया भागना शुरू करो, ऐसे काम नहीं चलेगा। फुर्ती से भाग बलराम श्याम द्वारिका के अंदर चले गए, और जरासंध मन में समझा ये दोनों हमसे हार गए। फुर्ती से भागते हुए बलराम श्याम समुद्र के अंदर द्वारकापुरी में प्रवेश कर गए, और जरासंध अपनी सेना को लिए पीछे पीछे दौड़ता जा रहा है, और उस पर्वत पर जाकर के ढूंढने लगा। जब नहीं मिले बलराम श्याम तो जरासंध ने क्या किया, और जरासंध उस पर्वत को फिर आग लगाकर जला गया, फिर आग लगाकर जला गया। अपनी सेना को लेकर के फिर मगध देश को चला गया, अपनी सेना लेकर के फिर मगध देश को चला गया। अपनी सेना को लेकर के फिर मगध देश को चला गया। जरासंध ने उस पर्वत पर आग लगवा दी और सोच रहा कहीं गुफा में छुपे होंगे तो जल करके भस्म हो जाएंगे, और अपनी सेना को लेकर के अपनी राजधानी मगध देश के चला गया। श्री सुखदेव जी बोले, सुनो राजन परीक्षित जी, अब देखो कन्हैया पहुंच गए हैं द्वारकापुरी में। द्वारकापुरी की जनता ने उनका राजोचित सम्मान किया है, और गद्दी पर बैठा दिया, तिलक कर दिया, मुकुट बांध दिया। अब द्वारकापुरी के राजा बनकर के कन्हैया राज्य करने लगे हैं। अब उनके विवाहों की कथा आ रही है। परीक्षित जी महाराज, सबसे पहले बड़े भाई बलराम जी का विवाह हो रहा है। तिलकंते प्रक्षन्तु धर्म पवित्र आशीर्वाद सुखी तो देखो सुखी रहो बेटा, सौभाग्यवती। सबसे पहले बड़े भैया बलराम का विवाह हो रहा है। बलराम बड़े हैं तो शास्त्र रीति के अनुसार बड़े भैया का विवाह पहले होना चाहिए। तो प्यारे बंधुओं, आनर्त देश के राजा श्री रैवत मनु की एक कन्या थी, था नाम रेवती
कन्या का गुण रूप में वो भी अनुपम थी। लाओ तिलक लगा दूं। प्रसाद ले लो बेटा, ले प्रसाद ले लो। ले भाई। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। आनर्त देश के राजा श्री रैवत मनु की एक कन्या थी, था नाम रेवती कन्या का गुण रूप में वो भी अनुपम थी। आनर्त देश के राजा हैं रैवत मनु, उनकी एक सुंदर कन्या जिसका नाम है रेवती। इसी रेवती का विवाह धूमधाम से बलराम के साथ में हुआ है। अब देखो कन्हैया के विवाहों की कथा आ रही है। महाराज भीष्मक महाबली और विदर्भ देश के राजा थे। भीष्मक महाबली देश के राजा थे। महाराज भीष्मक महाबली विदर्भ देश के राजा थे। महाराज भीष्मक महाबली विदर्भ देश के राजा थे। रुक्मिणी नाम की कन्या थी, रुक्मिणी नाम की कन्या थी। राजा के 5 पुत्र भी थे। रुक्मिणी नाम की कन्या थी, राजा के 5 पुत्र भी थे। रुक्मिणी नाम की कन्या थी, राजा के 5 पुत्र भी थे। रुक्मिणी नाम की कन्या थी, राजा के 5 पुत्र भी थे। महाराज भीष्मक विदर्भ देश के राजा हैं। उनके एक बहुत सुंदर कन्या जिसका नाम है रुक्मिणी, और रुक्मी इत्यादि 5 भाई भी हैं रुक्मिणी के। ये रुक्मिणी लक्ष्मी के अवतार हैं, कन्हैया विष्णु के अवतार हैं। रुक्मिणी देवी की पूजा करती हैं और कहती हैं माँ भगवती हमें पति मिले तो भगवान कन्हैया ही मिले। सारा परिवार चाहता है कि कन्हैया के साथ में रुक्मिणी का विवाह हो जाए, लेकिन बड़ा भाई रुक्मी कन्हैया से द्वेष मानता है। ये बात में अच्छी लगी उसे, रुक्मी ने सबको रोक दिया और योग्य समझ से पाल को ही निज बहिन का टीका भेज दिया। देखो कैसा उल्टा काम कर रहा है। शिशुपाल रुक्मी का साला है, सगा साला, अपने सगे साले के लिए अपनी बहन का टीका भेज रहा है।
पत्नी ने समझाया, स्वामी ये क्या कर रहे हो, मेरे भैया के लिए अपनी बहन का टीका भेज रहे हो, ऐसा उल्टा काम तो दुनिया में किसी ने नहीं किया होगा। वो कहने लगा, खामोश हो जाओ सभी लोग, तुम्हें नाते रिश्ते की पड़ी है, हमें तो रुक्मिणी के योग्य वर चाहिए, हमें शिशुपाल जैसा राजा दिखाई नहीं देता। कन्हैया तो ग्वाला है, गाय चराने वाला, गोपियों के साथ नाचने वाला, वो चोर है, माखन चुरा चुरा करके खाने वाला, उसके साथ में विवाह नहीं करूंगा। बंधुओं, अब तो सभी लोग खामोश हो गए। इधर शिशुपाल ने हंस करके टीका चढ़ा लिया और बड़े प्रसन्न हो गए। क्यों, विचार करो बंधुओं, बहनोई जब अपनी बहन का टीका अपने साले को भेजेगा तो साला कितना प्रसन्न हो जाएगा। अब शिशुपाल बड़े प्रसन्न हैं, हंस करके टीका चढ़ा लिया है और बारात की तैयारियां होने लगी, क्यों वो सोच रहे हैं मेरे बहनोई साहब तो इसी जन्म में बदला दे रहे हैं। क्यों वो उनसे जीजा जी कहेंगे, वो उनसे जीजा जी कहेंगे। प्यारे बंधुओं, रुक्मिणी को अच्छा नहीं लग रहा है और रुक्मिणी को ये अच्छा न लगा, तब प्रभु को संदेशा भेजा। रुक्मिणी को ये अच्छा न लगा, तब प्रभु को संदेशा भेजा। रुक्मिणी को ये अच्छा न लगा, तब प्रभु को संदेशा भेजा। रुक्मिणी को ये अच्छा न लगा, तब प्रभु को संदेशा भेजा। द्वारिकापुरी को फौरन ही, द्वारिकापुरी को फौरन ही रुक्मिणी एक ब्राह्मण भेजा। द्वारिकापुरी को फौरन ही रुक्मिणी ने एक ब्राह्मण भेजा। द्वारिकापुरी को फौरन ही रुक्मिणी एक ब्राह्मण भेजा। द्वारिकापुरी को फौरन ही रुक्मिणी ने एक ब्राह्मण भेजा। रुक्मिणी सोच रही है मेरी चिट्ठी कन्हैया के पास लेकर के कौन जाए, तब तक एक ब्राह्मण देवता आ गए। रुक्मिणी कहने लगी, महाराज मेरी चिट्ठी लेकर द्वारिकापुरी चले जाओ, मैं तुम्हें मुंह मांगा धन दे दूंगी। पंडित जी सोचने लगे, एक पंथ दो काज होंगे, एक तो मुंह मांगा धन भी मिल जाएगा और दूसरे प्रभु का दर्शन भी हो जाएगा। का बेटी मैं चला जाऊंगा, लिख दो पत्र। अब रो रो करके कन्हैया के लिए पत्र लिख रही है। कैसे राजन परीक्षित जी, रोए रोए पाती रुक्मिणी बिटिया लिख रही। 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 जाके नैन अम्बे जाके नैन बरसत आया है। आज जरासंध ने 63 चौहनी राक्षसी सेना को एकत्रित कर लिया और मथुरापुरी पर आक्रमण कर दिया। भगवान कन्हैया कहने लगे, भैया बलराम अब खेल खेलने की उम्र चली गई है, अब जवान अवस्था होने आ रही है, अब तो छत्री का वेश बनाना पड़ेगा और छत्री का वेश बना करके पृथ्वी का भार हटाना पड़ेगा। तो सेनापति को आदेश दे दिया प्रभु ने, दारुक 2 दिव्य विमान लाया जो सभी हथियारों से सुसज्जित हैं, एक पर बलराम और एक पर घनश्याम। पहुंच गए जरासंध की सेना में। दुष्टों का जोर देख प्रभु ने सारंग धनुष टंकोर किया, सारंग धनुष टंकोर किया। बलराम श्याम दोनों ने ही
सारी सेना को मार दिया। बलराम श्याम दोनों ने ही सारी सेना को मार दिया। बलराम श्याम दोनों ने ही सारी सेना को मार दिया। आज पहुंच गए जरासंध की सेना में और सेना को मार दिया, जरासंध को भगा दिया। कन्हैया विचार कर रहे हैं, राधे राधे। जरासंध सुखी रहो भैया, आशीर्वाद। फिर जाएगा, राक्षसों की सेना को लेकर के आएगा और हम यहीं मथुरा में बैठे बैठे राक्षसों का विनाश करते रहेंगे और पृथ्वी का भार हटाते रहेंगे। एक दो बार नहीं बंधुओं, बहुत बार सेना को लेकर के आया है ये। इस प्रकार 17 बार उसने और मथुरा पर आक्रमण किया। बलराम श्याम दोनों ने ही सारी सेना को मार दिया। इस प्रकार से राजन परीक्षित जी एक बार नहीं, आशीर्वाद 17 बार सुखी रहो। सब